हेलो स्टूडेंट, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और अभी एक न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट ईयर के लिए एज लिमिट लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो एज लिमिट के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में, और साथ में अटेम्प्ट लिमिट के बारे में बात करने वाला हूं। तो पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब सीबीएसई इस एग्ज़ाम को करवाती थी, ठीक है, 2007 में, 2008 में एंड 9 में, तब एज लिमिट थी, और कितनी थी? 25 ईयर थी, ठीक है। और साथ में अटेम्प्ट लिमिट भी थे, कितने थे? 3 थे, ठीक है। अब 25 ईयर तक वो 3 अटेम्प्ट दे सकता था, ठीक है। जिसकी प्रिपरेशन मान लो 21 में अच्छी नहीं थी तो वो स्किप करके आगे 22 एज में दे सकता था, या फिर 24 में भी दे सकता था, या फिर वो 25 में लास्ट अटेम्प्ट दे सकता था, ठीक है। तो इस बार एज लिमिट लगेगी या फिर नहीं लगेगी, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। कि अभी एक इन्फॉर्मेशन आई कि नीट के अंदर कुछ चेंज होने वाला है 27 में। तो 27 में क्या क्या चेंज होने वाला है? तो एक न्यूज आई थी, उसमें लिखा है कि एज लिमिट लगेगी। तो 27 में तो एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, तो या फिर 28 में भी मुझे नहीं लग रहा है कि एज लिमिट लगेगी, ठीक है। और अटेम्प्ट लिमिट की बात करते हैं, तो अटेम्प्ट लिमिट उस टाइम में जब ओल्ड एआईपीएमटी होती थी, उस टाइम में, ठीक है, पहले के ज़माने में जब एआईपीएमटी होती थी, ठीक है, तब अटेम्प्ट लिमिट थे 3, ठीक है। 3 बार वो एग्ज़ाम दे सकता था, और वो 25 ईयर तक दे सकता था, यानी कभी भी उसमें वो अटेम्प्ट लिमिट ले सकता था, चाहे वो 20 ईयर में हो, चाहे 21 में हो, या फिर 25 ईयर में हो, यानी 3 अटेम्प्ट वो कभी भी ले सकता था, ठीक है। अपनी जब भी उसको लगे कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी है तभी वो अटेम्प्ट ले लेता, ठीक है, तभी वो अप्लीकेशन फॉर्म लगा देता। अगर आपने अप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया तो वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये होता था उस ज़माने में। सेकेंड बात करना चाहता हूँ कि जो नीट में अभी 27 में जो चेंज होने वाला है वो क्या क्या होगा। तो सीबीटी मोड में होने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। दूसरा जो चेंज होने वाला है वो है प्री एंड मेंस होगी, ठीक है। ये अभी बताया जा रहा है कि एग्जाम प्री एंड मेंस होने वाली है। पहले प्री लगेगी, उसके बाद में मेंस लगेगी। अगर प्री एंड मेंस हो तो वो कैसी होगी? तो पहले जब 2011 के अंदर ऐसा होता था, 2010 में भी ऐसा होता था, और 12 के अंदर भी ऐसा होता था कि प्री लगती थी और मेंस लगती थी। मेंस कौन देता था? जनरल कैटेगरी में जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आते थे वही स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम दे पाता था, और ओबीसी में 40% और 45% आते थे वही मेन एग्जाम दे पाता था, ठीक है। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज अलग होते थे और परसेंटाइल अलग होते थे। तो मेन वही एग्जाम दे पाता था जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है। तो उस टाइम में प्री एंड मेन होती थी, उसमें ये रूल था। सेकंड में अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अटेम्प्ट लिमिट लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। तो अटेम्प्ट लिमिट 2027 में नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लो, इस 2027 में जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए अटेम्प्ट लिमिट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एज लिमिट की बात करते हैं तो 27 की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एज लिमिट भी बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि ये तो 27 में नहीं लगेगी। अभी 27 में तो एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट में इस पे बैन लगा रखा है, ठीक है। क्या बता, सीबीएसई ने 2016 के अंदर क्या किया था कि अचानक ही दिसंबर के मंथ में एज लिमिट लगा दी थी, ठीक, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगा दी थी, दोनों लगा दी थी। उस टाइम में बहुत से टीचर ने मिलके, ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और केस डाल के उस पे बैन लगाया था, ठीक है। तो वो 2016 की बात है जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम करवाती थी, ठीक है। उस टाइम में एज लिमिट पे बैन लग चुका था। तो अभी ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट बैन हटाएगी ना तभी ये एज लिमिट लग पाएगी, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीए अपनी तरफ से लगा दे, एनटीए नहीं लगा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। तो एज लिमिट एनटीए के हाथ में नहीं है कि एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला और एज लिमिट लग गई या फिर अटेम्प्ट लिमिट लग गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, और ये 2016 का मामला है, ठीक है। 2016 के आसपास में लगा था, दिसंबर मंथ में लगा था, ठीक है। दिसंबर में, मुझे अभी भी याद है, 2016 में दिसंबर मंथ में अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट लगा था, ठीक है। तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप बेफिक्र होकर प्रिपरेशन करना। 2027 की जो 27 की प्रिपरेशन करना चाहता है वो आराम से करना, ठीक है। और जिसकी एज अभी 21 है, 22 है, 23 है, या फिर 24 है, 25 है, या फिर 26 है, वो बिल्कुल आराम से अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली करते जाओ, क्योंकि एज लिमिट नहीं लगने वाली है और अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं लगने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए। हो सकता है रीनीट में आप अच्छा स्कोर करके इसी साल निकल जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा समझो कि आपकी लाइफ का क्वेश्चन है। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बैन हटा दिया तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी काम, ठीक है, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। इसलिए जितना हो सके अच्छी प्रिपरेशन करके इसी साल निकल जाओ।
ठीक है, रीनीट अभी होने वाला है, तो इसी साल धमाका कर दो आप। थैंक यू सो मच।